Now you have clicked this video, that means that you are also confused that आपको IELTS चूज करना चाहिए या फिर आपको PTE चूज करना चाहिए। तो आई होप इस वीडियो से मैं आपकी ये कंफ्यूजन दूर कर सकूं। सो स्टार्टिंग से हम बात करते हैं, सबसे पहला डिफरेंस क्या है बिटवीन IELTS एंड PTE। So the first and the major differences of human intervention. That means कि जब हम IELTS की बात करते हैं वहां पर एक सेकंड ह्यूमन इन्वॉल्व होता है, सेकंड पर्सन इन्वॉल्व होता है। जो स्कोरिंग होती है वो एक ह्यूमन के हैंड में होती है। अगर आपको जो पेपर आप दे रहे हो उसको जज कौन करता है? ह्यूमन जज करता है। Whereas if we talk about the PT, then वहां पर ऑटोमेटिक स्कोरिंग होती है, तो सॉफ्टवेयर जो आपका होता है वही चेक करता है। That is one of the major difference between IELTS and PT. So if we take it further, PTE is perhaps not that difficult, क्योंकि अगर हम बात करें as we just talked that PTE में आपका कोई भी ह्यूमन इन्वॉल्व नहीं होता। For PTE you don't need to be any Shakespeare, राइट आपको ऐसा नहीं है कोई भी लॉजिकल पॉइंट्स रखने हैं। अगर हम इसे एग्जांपल से समझें, सपोज आपको बोला है कि यू हैव टू राइट अ टेलीविजन ऐसे, राइट। सो हमें पीटी में जरूरी नहीं है कि हम टेलीविजन के ऊपर ही लॉजिकल थिंकिंग वाले पॉइंट्स लिखें। दैट इज नॉट रिक्वायर्ड इन पीटी, राइट। वहां पर आपका क्या होना चाहिए? वहां पर की फ्लुएंसी सही होनी चाहिए, बिकॉज वो सॉफ्टवेयर है, वो एआई में क्या चीजें देखता है, दैट विल चेक योर फ्लुएंसी, राइट। अगर आप फ्लुएंसी में अच्छे हैं आपको सारे नंबर मिल जाएंगे। Whereas अब हम IELTS की बात करते हैं, so there you need to put phrases, you need to put your thoughts, because there is the manual checking, the manual scoring is done there. So if we talk about this in short, so in PT you don't need to be any Shakespeare, you just have to be good in your spellings, your grammar and your fluency, and then you can easily grab the marks. Whereas if we talk about IELTS, you need to be on point over there with your thoughts, with your phrases, along with the grammar, spellings and fluency. Now moving toward the third thing, in IELTS आपको हर स्किल के बेसिस पे वैल्यू किया जाता है। दैट मीन्स कि आपको लिसनिंग के अलग मार्क्स दिए जाते हैं, राइटिंग के अलग मार्क्स दिए जाते हैं, स्पीकिंग के अलग मार्क्स दिए जाते हैं और साथ में रीडिंग के अलग मार्क्स दिए जाते हैं। दैट मीन्स सिंगल स्किल इज बीइंग इवैल्यूएटेड। वेयरएज इफ यू टॉक अबाउट पीटी, तो वहां पर आपकी इंटीग्रेटेड स्कोरिंग होती है। दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक क्यूटी लेते हैं, दैट इज ऑफ रिपीट सेंटेंसेस, राइट। तो रिपीट सेंटेंसेस में यू हैव टू जस्ट रिपीट द सेंटेंस विच इज बीन सेड बाय द कंप्यूटर फर्स्ट, राइट। सो वंस यू आर रिपीटिंग द सेंटेंस यू आर बीइंग इवैल्यूएटेड ऑन टू पैरामीटर्स, दैट इज स्पीकिंग के बेसिस पे भी आपको जज किया जा रहा है एंड द सेकंड थिंग इज आपको लिसनिंग के बेसिस पे भी जज किया जा रहा है। तो वहां पर आपको वो दो पैरामीटर्स पे देखता है। सो इफ यू टेक अनदर एग्जांपल, एक वहां पर क्यूटी होता है, दैट इज ऑफ समराइज रिटन टेक्स्ट। अब उसकी बात करते हैं तो वहां पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने होते हैं, तो वहां पर भी आपको दो पैरामीटर्स के बेस पे जज किया जाएगा। वन इज योर लिसनिंग एंड सेकंड इज योर राइटिंग। So this is the another difference between IELTS and PTE. Now if we talk about the difficulty level, right? So in difficulty level, obviously IELTS is much more higher than PTE. बिकॉज IELTS में आपकी हर मॉड्यूल इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि आपको हर एक पैरामीटर में इंडिविजुअली जज किया जाता है। वेयरएज इन PT देयर आर ओनली 4 QTs, राइट। फिर 4 QTs होते हैं जिसमें इफ यू आर गुड देन यू कैन इजीली ग्रैब अप टू 8 to 9 बैंड स्कोर्स। यू जस्ट नीड टू बी करेक्ट इन दैट 4 QTs। अगर हम अपने पैराडाइम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो जो बच्चा पैराडाइम सॉफ्टवेयर यूज करता है वो इजीली स्पीकिंग में 90 मार्क्स ले सकता है, बिकॉज इन पैराडाइम यू आर नॉट जस्ट गेटिंग अ सॉफ्टवेयर बट आपको साथ में टीचिंग भी मिलती है। अगर आपको कोई डाउट पैरा सॉफ्टवेयर में आप हो, अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है कहीं पर कि ये व्हाई दिस इज दैट, सो यू कैन इजीली कांटेक्ट विद अस एंड पैराडाइम आपको एक बेस्ट पियर्सन फैकल्टी का टीचर भी प्रोवाइड करेगा जो आपको साथ के साथ आपके डाउट्स क्लियर कर देगा। नाउ मूविंग टुवर्ड द बेसिक डिटेल्स, अगर हम बात करते हैं डिलीवरी की कि कब तक आपका पेपर आपने दे दिया उसके बाद आपका पेपर का रिजल्ट कब तक आता है। सो IELTS का रिजल्ट आता है बिटवीन 13 बिजनेस डेज, दैट मीन 13 वर्किंग डेज। वेयरएज जब हम PT की बात करते हैं तो PT में द रिजल्ट टेक्स अराउंड 24 to 48 आवर्स ऑफ वर्किंग डेज। Whereas in IELTS you can do the paper in 2 modes, that is either आप computer delivered भी IELTS अपना सकते हो या फिर आप pen and paper भी कर सकते हो, but in both the cases, in both the types आपके ह्यूमन ही जो है वो चेकिंग करेगा। Whereas जो PTE होती है that is computer adaptive only, आपको कंप्यूटर पे ही देना होता है। नाउ टॉकिंग अबाउट द सिटिंग्स, जो आपका IELTS का पेपर होता है उसके आपको 2 सिटिंग्स चाहिए होती है। एक सिटिंग में आपका राइटिंग, लिसनिंग और रीडिंग कवर किया जाता है और दूसरी सिटिंग में आपकी स्पीकिंग कवर की जाती है।
यही हम पीटी की बात करें तो पीटी में आपकी सिंगल सिटिंग में सारा एग्जाम हो जाता है। कमिंग टू द टाइम ड्यूरेशन, जो IELTS है वो कंप्लीट स्पीकिंग इंक्लूडेड 3 आवर्स लेता है, वेयरएज जो पीटी है वो आपका कंप्लीट टेस्ट विद इन 2 आवर्स कंप्लीट हो जाता है। अगर हम प्रिपरेशन टाइम की बात करते हैं, बिकॉज you need to put a lot of logics, you need to put a lot of your own mind and techniques in the IELTS, so आपको IELTS में एटलीस्ट लगते हैं 3 months to do that, because आपको कोचिंग लेनी पड़ती है, you have to take coaching or you have to take a right guidance for that particular thing and you have to be good on tricks, right? So for that you need at least basic of 3 months for preparation of IELTS. For अगर हम PT की बात करते हैं तो PT में the most important thing is that you need to choose the right software, because अगर आपने कोई right software नहीं choose किया जो आपको updated चीजें नहीं provide करता, then आपके लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है, because वहां पे प्रिडिक्शन के बेसिस पे चीजें होती है। द टेम्पलेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं पैराडाइम 24 की बात करती हूँ, सो पैराडाइम 24 इज द ओनली सॉफ्टवेयर प्रेजेंट इन द मार्केट राइट नाउ जहां पर आपको सारी चीजें एडवांस मिलती है। नाउ इट्स अप टू यू, आपको अगर पीटी करनी है तो आप किसी कोचिंग में जाकर के पहले अपना एटलीस्ट वहां पर 10,000 तक की खर्चा करके अपनी कोचिंग लोगे, फिर 17,000 खर्च करके अपना पेपर दोगे, प्राइस डिपेंड्स ऑन द वेरिएशंस, वहां पर अपना फिर वो दोगे, उसके बाद अपना मटेरियल से आप कहीं और एक्सपेंस करोगे। बट इफ यू चूज पैराडाइम 24, आपको वहां पर एक अपडेटेड सॉफ्टवेयर ही नहीं मिलता, आपको ऑन द स्पॉट टीचर रेजिस्टेंस भी मिल जाती है कि अगर कोई क्वेश्चन है जिसका आपको आंसर समझ नहीं आ रहा, जिसकी स्कोरिंग समझ नहीं आ रही, यू कैन गेट अ सपोर्ट फ्रॉम द टीचर, फ्रॉम एन एक्सपर्ट ऑल्सो, एंड आपको एग्जाम बुकिंग के लिए भी वो असिस्ट करता है। So to conclude the whole video, I would just say that you need a very good English to pass the IELTS exam, whereas you just need to be smarter with the choice to complete your PT exam. I hope the video is helpful for you, and if still you have any queries or any other thing, you can comment us below and we will be reaching out to you.